दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती 2024 की, जिसका विज्ञापन जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, आज यानी कि 15 मार्च को इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें 1500 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती राजकीय विद्यालयों में सरकारी शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में रहने वाली है, जिसके लिए 21 से लेकर के 42 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाहरी राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ इसमें कंडीशंस हैं, अगर उसे फुलफिल करते हैं तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सही और ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जो इसमें भर्तियां हैं ये दो अलग अलग मंडलों में डिवाइड की गई हैं। महिला और पुरुष यहां पर शाखा के लिए यहां पर आपको अलग अलग भर्तियां देखने को मिलने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ये दो मंडल में और दो मंडल के अंदर भी यहां पर जो है पुरुष शाखा और महिला शाखा में यहां पर जो भर्तियां हैं ये आपको डिवाइड की गई हैं, इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो आपका जो है पहला मंडल है, इसमें हिंदी के लिए यहां पर टोटल 93 पदों पर यह भर्ती है। और यहां पर कैटेगरी वाइज डाटा आप लोग देखते चलिएगा। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की बात करें, इसमें 81 पदों पर भर्ती है और कैटेगरी वाइज डाटा भी उसी के सामने मेंशन किया गया है। संस्कृत के लिए 7 कुल पद हैं। सहायक अध्यापक गणित के लिए 60 पद हैं। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कौन सा मंडल है, तो ये है जो है गढ़वाल मंडल। इसके बाद हम बात करेंगे अगले मंडल की, लेकिन इसी मंडल में कुछ और भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि विज्ञान के लिए 112 पद है। सामान्य के लिए यहाँ पर जो है ये 93 कुल पद हैं। और व्यायाम के लिए यानी कि योगा टीचर के लिए यहाँ पर 57 पदों पर यह भर्ती है। और गृह विज्ञान के लिए यहाँ पर एक ही पद आपको देखने को मिलता है। वाणिज्य के लिए 10 पदों पर यह भर्ती है। इसी के साथ यहाँ पर आर्ट टीचर की भी भर्ती है 102। और कुल मिलाकर जो है इस मंडल की बात करें तो 616 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेल वर्ग की है। और फीमेल वर्ग की बात करें इसी मंडल में, तो इस प्रकार से आपको ये डेटा देखने को मिल जाता है फीमेल वर्ग के अंदर भी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अगले मंडल की, तो जो यहाँ पर अगला मंडल है ये आपको, हाँ देखिए यहाँ पर जो 10% है ये सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में भी ये चार्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर जो अगला मंडल है ये उसके लिए आपको भर्ती देखने को मिलती है हुंदी और संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, गृह विज्ञान और इसी प्रकार आपको आर्ट टीचर। और कुल मिलाकर इस मंडल में भी आपको 561 पदों पर ये भर्ती देखने को मिल जाती है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये टेबल है इसमें कम से कम 10 से 12 टेबल देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग मंडल के लिए यहाँ पर मेल वर्ग फीमेल वर्ग के हिसाब से यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं ये डिवाइड की गई हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कहाँ से ये भर्ती है, तो दोस्तों जो ये भर्ती है ये आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से देखने को मिल जाती है। और जिसकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ssc.uk.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। 14 मार्च यहाँ पर विज्ञापन की तिथि देखने को मिलती है, लेकिन विज्ञापन आज ही जारी किया गया है। एलटी ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक की ये भर्ती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यूपी के कैंडिडेट क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, वो कंडीशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर जो है आज ये विज्ञापन जारी किया गया है। 22 से लेकर के 12 तक आवेदन होंगे। जुलाई में आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा इसके लिए होने वाली है। एक मंडल के लिए 786 पद हैं, दूसरे के लिए 758, कुल मिलाकर 1544 पदों पर ये भर्ती निकल कर आ चुकी है। अब इसके बाद आगे की डिटेल भी हम इसी के माध्यम से यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो थोड़ा सा जटिल होती है। इसमें ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि यूपी के लिए यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियों के लिए योग्यता होती है वो सबसे आसान योग्यता होती है, चाहे पीजीटी में बीएड को लेकर के हो या फिर यहाँ पर जो है टेट सीटेट को लेकर के हो। हमेशा ही मैं आपको यही कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योग्यता सबसे आसान योग्यता है। बाहरी हर एक राज्य में पीजीटी के लिए बीएड मांगा जाएगा और यहाँ पर जो है टीजीटी के लिए सीटेट वगैरह मांगा जाएगा। वेतन बात करें, जितना यूपी में वेतन है उतना ही वेतन आपको यहां पर भी देखने को मिलता है। बिहार जैसे इसमें यहां पर कम वेतन नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर हम सामान्य के लिए योग्यता की बात करें तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इसको लेकर के ये बता दूं, जिस भी विषय से आपको आवेदन करना है वो विषय यहाँ पर 3 साल ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। बेसिक सी बात यही है। अगर आप
जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आप योग्यता को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। बीएड भी होना चाहिए, अगर बीएड नहीं है तो कोई यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड से संबंधित तो भी यहाँ पर जो है चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर गणित से आवेदन कर रहे हैं तो गणित और भौतिक विज्ञान यहाँ पर जो है 2 साल तो कम से कम होना चाहिए, और लास्ट ईयर यहाँ पर भौतिक विज्ञान या फिर गणित है तो आप यहाँ पर गणित विषय से आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर गणित को लेकर के। बीएड इसके लिए भी अनिवार्य है, और इसी प्रकार यहाँ पर जो है हर एक विषय के लिए ये योग्यता आपको देखने को मिल जाती है। सीधी सी बात यही है कि जिस भी विषय से आपको आवेदन करना है अंत तक वो विषय होना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा भी मांगी जाती है कि यहाँ पर जैसे सीटेट हो गया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो इसका दूसरा पेपर, या फिर उत्तराखंड राज्य का टेट, इसका दूसरा पेपर उत्तीर्ण हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का प्रारूप भी एक दफ़ा देख लेते हैं। 100 नंबर का यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो प्रथम भाग होगा 50 प्रश्न, ये तो सभी के लिए कॉमन होगा। दूसरा जो यहाँ पर भाग होगा ये आपके मेन सब्जेक्ट से होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये भी। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट को लेकर के, तो एज लिमिट 21 से लेकर के 42 वर्ष रहने वाली है नॉर्मली, और जिसकी काउंटिंग 1 जुलाई 2024 से होगी। दोस्तों इसके बाद ये बिंदु आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये खासकर बाहरी राज्यों के लिए है। देखिए, अगर आप यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं या फिर किसी भी अन्य राज्य से हैं और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो ये है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो यहाँ पर सेवा योजन का कार्यालय होता है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेवा योजन पोर्टल पे अगर उत्तराखंड में आपका रजिस्ट्रेशन है, आप बाहरी राज्य के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर यहाँ पर एक और कंडीशन है जो यहाँ पर पॉइंट नंबर ग के अंदर एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले अगर हम दूसरे बिंदु को देखें तो ये तो उत्तराखंड के मूल निवासी की बात की गई है। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो फिर ये सभी झामताम में नहीं पढ़ना है, आप तो आवेदन करेंगे ही। लेकिन जो है सेवा योजन पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है तीसरी शर्त ये है कि आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट अगर यहाँ पर उत्तराखंड से हुआ या फिर इसके समकक्ष कोई भी अगर आपने पढ़ाई उत्तराखंड से की है और अगर आप बाहरी राज्य के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर शर्त है दूसरी। और आवेदन की शुल्क 300 रुपये है, और यहाँ पर SC ST EWS के लिए 150 रुपये है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इस विज्ञापन को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।